अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में भी बताया था और उसके बाद आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और इमोशंस और मूड का जो रोल है आपके अंदर, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल सफरिंग पैदा होती है, उसका जिक्र भी किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के बारे में बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने नफ्सियाती मसाइल का हल कर सकते हैं। और ये कोई जादुई तरीका नहीं है। असल में जिस तरीके से आपको किसी भी चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरीके से अपने साइकोलॉजिकल मसाइल को हल करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शख्स जो है वो जिस्मानी हेल्थ बनाना चाहता है तो उसको रनिंग करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिम में जाना पड़ता है, तो उसको वक्त गुजारना पड़ता है इस चीज़ में। इसी तरीके से कोई अचीवमेंट आप एजुकेशन की फील्ड में करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, सालों की मेहनत होती है, तो फिर आप जाकर किसी चीज़ को लर्न करते हैं। लेकिन जब किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात आती है, मसले की बात आती है, तो हम चाहते हैं कि या तो वो मेडिसिन से फ़ौरन हल हो जाए, यानी साइकाइट्री उसका एक सोल्यूशन लगता है लोगों को कि आप जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाएं, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट करवाएं, कोई मेडिसिन लें, कोई नींद की दवाई लें और आपका मसला हल हो जाए। असल में जो साइकाइट्रिक मेडिसिन होती हैं वो आपको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में चेंज आना है, जो आपके थॉट पैटर्न्स में चेंज आना है, वो तो आपने खुद ही करना है। जो मेडिसिन है वो आपके अंदर बुनियादी तौर पे क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ कर लेते हैं जैसे कि सेरोटोनिन वगैरह, जो कि आपको रिलैक्स करते हैं। तो जो मेथड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको कहा जाता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है बुनियादी तौर पे वो आपके जहन की, आपके सोचने के अंदाज़ की तश्कील नो है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है और उसके बाद अपने आप को चेंज करना होता है। कोई भी जो हमारे सोचने समझने के पैटर्न्स डेवलप होते हैं, सालों में डेवलप होते हैं। जिस तरह आपने कोई नई ज़ुबान सीखनी है तो आपको फ़ौरन से तो नहीं कोई ज़ुबान समझ में आ जाएगी या 15 दिन में 20 दिन में आप ज़ुबान को सीख लेंगे। आपको उसके मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम करना होता है, फिर उसको यूज़ करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है, सीखना होता है, पढ़ना होता है, तब जाके एक लैंग्वेज डेवलप होती है। तो जहन के भी मुख्तलिफ़ जो सीखने के तरीके हैं वो टाइम टेकिंग तरीके होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। एक गलतफहमी ये भी लोगों में है कि पॉजिटिव थिंकिंग शायद जो है वो सारे मसाइल का हल होती है। अमूमन मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ माइल कर रहे होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के रिजल्ट्स बता रहे होते हैं, कुछ अच्छी कोट्स, कुछ आइडियलिस्टिक किस्म की किस्से सुना रहे होते हैं, ऐसे कोटेशंस होती हैं जो कि बंदे को बहुत मोटिवेट करते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि ये जो मोटिवेशन होती है ये शॉर्ट टर्म होती है। कोई शख्स जो है वो उसको मसल्स बनाने का शौक है, वो जिम जाना शुरू कर दे तो शुरू में तो बहुत मोटिवेटेड होता है, लेकिन कुछ अर्से बाद उसको पता लगता है कि तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें तो बड़ी मेहनत लगती है और रिजल्ट्स फ़ौरन से अचीव नहीं होते, तो कुछ अर्से में उसका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो परसिवेरेंस और कंसिस्टेंसी नहीं होती जब हम इमोशनल लेवल पे चीज़ों को खाली डील कर रहे होते हैं या इमोशनली चार्ज कर देते हैं किसी में। तो शुरू में तो जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। जब आप कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करते हैं, बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते फिर भी करते हैं, तब चेंज जो है वो आता है। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग बुनियादी तौर पे कुछ इसी टाइप की चीज़ है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपने अपने जहन पे वर्क करना है और अपने जहन को एक नए अंदाज से तश्कील करने की कोशिश करनी है। अब मैं ये डिस्कस करता हूँ कि कैसे आपने करना है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम इसके कंपोनेंट्स जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग में यूज़ होने वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में, जिसमें ऑटोमेटिक थाट्स, मूड्स, बिहेवियर्स शामिल हैं। तो अगर तो आपने पहले की मेरी कोई वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी ऑटोमेटिक थॉट्स का अगर रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये काम आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर पहले आपको ये करना होगा कि आप अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो पॉप करते हैं, एकदम से जहन में आते हैं। मुख्तलिफ सिचुएशंस जो हैं वो आपके अंदर कुछ ख़ास किस्म के थॉट्स को ट्रिगर करती हैं। आपने वो थॉट्स जो कि नेगेटिव हैं, जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि कोई सेटबैक हो गया, तो फेलियर हो गया, या आपको एक चीज़ अचीव नहीं कर पाए तो आपके जहन में एक ख्याल उमड़ आता है कि मैं तो हुई नकम्मा, मेरे बस का नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। अब ये ख्याल है, इस ख्याल को पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जब आपने ख्याल को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने देखना है कि ख्याल आपने किस तरीके के इमोशंस पैदा करता है। ज़ाहिर है जब इस तरीके का ख्याल होगा कि मैं नकम्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो आपके अंदर सैडनेस, आपके अंदर मायूसी, परेशानी, ये कैफियत पैदा कर रहा होगा। तो अब आपने इस ख्याल को पिक किया, अब आपने इस ख्याल को हर पॉसिबल एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करनी है। इसको देखना है कि ये ख्याल क्या चीज़ है, ये क्यों आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपके जहन में आ रहा है, और क्या इससे बेहतर ख्याल कोई हो सकता है जो कि आपके जहन में शामिल किया जा सके। तो आपने इसको ऑब्जेक्टिवली, एनालिटिकली देखना है, अपने आप को इससे डिटैच करना है। जिस तरह हम अपने किसी दोस्त को मशवरा देते हैं तो हम उसके साथ मुकम्मल तौर पे अटैच नहीं होते जितनी अपनी ज़ात से होते हैं।
अपनी ज़ात को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते, और यही चीज़ जो है ना फिर प्रॉब्लम बनती है। यही हमारा असल टास्क है जिसको हमने टैकल करना है, कि हम जो है जब इस तरीके का अपनी थाट को आइडेंटिफाई कर लें और उसका एनालिसिस शुरू करें, तो हम बिल्कुल ऐसे करें जैसे हम किसी थर्ड पर्सन को डील कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने अपने साथ कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि किस तरीके से आप इसको एनालाइज कर रहे हैं। आपने सोचना है कि ये थॉट है कि मैं नकम्मा हूँ, नकारा हूँ, ये थॉट आपको क्या इसका रिजल्ट आ रहा है इमोशनल लेवल के ऊपर, बिहेवियरल लेवल के ऊपर, और अगर ये थॉट मेरे अंदर ना हो तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर ये सोच एग्जिस्ट ही ना करती, ये सोच क्यों आ गई आपके अंदर, क्यों, क्या इसका मकसद है, तो इसको देखना ज़रूरी है। फिर आपने इसको इस एंगल से भी देखना है कि इस सोच जो है वो क्या वाकई जस्टिफाइड सोच है, रियलिस्टिक सोच है। अगर फ़र्ज़ कि आप एक मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और आपको प्रेजेंटेशन देते हैं क्लास में और वो अच्छी नहीं होती है, टीचर आपकी पूरी क्लास के सामने इंसल्ट कर देते हैं, तो अब आपने ये सोचना है कि क्या आपने आपको इस तरह से समझना शुरू कर दें कि आप निकम्मे नकारा हैं, तो क्या ये आप जस्टिफाई करती है कि एक प्रेजेंटेशन पे अच्छी परफॉर्मेंस ना होना, क्या आपने जो स्कूल किया, आपने कॉलेज पढ़ा, आपने यूनिवर्सिटी पढ़ा, इस सारी चीज़ को वो क्या ख़त्म कर देती है। तो इस तरीके से आपने इस सोच की जो एक्चुअल हैसियत है इसको समझने की कोशिश करनी, और फिर आपने ये भी सोचने की कोशिश करनी है कि अल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकती हैं, क्या और भी तरीके हो सकते हैं सोचने के। जैसे कि एकदम से चीज़ ट्रिगर हो गई कि मैं नकम्मा नकारा हूँ, तो क्या ये तरीका नहीं हो सकता कि मैं सोचे कि यार ये इस सिचुएशन में मेरे से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो पाई, अच्छी हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। हो सकता है कि फेलियर की गुंजाइश तो होती है, फेलियर हो भी सकता है, ज़िंदगी में आ भी सकता है, सेटबैक आ भी सकता है ड्यू टू मैनी रीजंस। बाज़ का प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, बाज़ का एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बाज़ का हमारे सिचुएशन का प्रेशर आ जाता है, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। तो क्या ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो आपके जहन में इस वक्त पैदा हो रही है आपकी सिचुएशन की? तो इस तरीके से आपने अपने इस नेगेटिव थाट को, इस ऑटोमेटिक थाट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। फिर आपने सोचना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर ये सोच है आपके अंदर कि मैं बिल्कुल नकम्मा हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, फाइनली क्या होगा आपके साथ? मतलब ये कि आप एफर्ट छोड़ देंगे, आप नाकाम हो जाएंगे, क्या होगा, आप या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये भी आपने सोचना है ना कि क्या एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसकी वजह से। तो आपने ये चीज़ सोचनी है। और अगर ये चीज़ आपके पास ना हो तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ये भी आपने सोचना है। अगर ये सोच आप में ना पैदा हो, या आप इस तरीके से ना सोचते, अपने आप को ब्लेम ना करते कि मैं नकम्मा फेलियर हूँ, और आप ये कहते हैं कि फेलियर की गुंजाइश होती है, हो सकता है, तो फिर क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? यानी कि इस सोच के ना होने से आपके अंदर ज़ाहिर है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आने थे ना। तो फिर ये चीज़ आइडेंटिफाई अगर होगी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो कि आपको समझ में आ रही होगी। और फिर आपने सोचना है कि अब क्या किया जा सकता है इसके बारे में। इस सोच को जब आपने देख लिया, इस सोच से ट्रिगर होने वाले इमोशंस को जब आपने देख लिया, तो अब आपने सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं इसके, किस तरीके से इससे मैं हट सकता हूँ। क्या जिस तरह मैं कह रहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग इसकी जगह ले आऊँ, और मैं अगर इसको रिप्लेस कर लूँ इस थॉट से कि मैं नकम्मा नकारा नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत हाई अचीवर सक्सेसफुल हूँ, तो क्या ये सोल्यूशन हो सकता है? तो ये भी आपने देखना है इस चीज़ को। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि ये एक बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। जो फाइनल स्टेप होगा इस चीज़ का वो यही है कि आपने अपने इस थॉट के बजाय एक बेहतर एक्सप्लेनेशन लेके आनी है जो कि रियलिस्टिक हो। अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव से तब्दील कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बहुत बेहतर ये स्टेटमेंट होगी। जैसे कि अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं फेलियर हुई नहीं है, मेरे साथ फेलियर हो ही नहीं सकता, तो एक डिनाइल की कैफियत हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन सोचनी होगी। जैसे कि मैंने कहा कि इस मिसाल में एक बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि मैं नकम्मा और नाकारा नहीं हूँ, बल्कि कभी ऐसा हो जाता है कि एक इंसान फेल भी हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, कभी ऐसा हो सकता है कि मुझ पे नकम्मापन तारी भी हो सकता है, मैं नहीं करना चाह रहा होता, कभी मेरा मूड नहीं होता किसी चीज़ को करने का। तो ये सारी चीज़ें हो तो सकती हैं एक इंसान के साथ। तो जब इस तरीके की एक्सप्लेनेशन हम अपने जहन में ले आएंगे तो हम इस थॉट को उस थॉट के ज़रिए तब्दील करने की कोशिश करेंगे। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग बुनियादी तौर पे यही चीज़ है कि हमने पहले अपने थॉट्स को डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, उसको हर पॉसिबल एंगल से देखना है, फिर उसको ये देखना है कि किस तरीके के इमोशंस वो ट्रिगर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और फिर हमने उस थॉट को किसी बेहतर एक्सप्लेनेशन से रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। ऐसी एक्सप्लेनेशन जो कि सिर्फ पॉजिटिव ना हो बल्कि फैक्चुअल हो, रियलिस्टिक हो, जिसमें रियलिटी शामिल हो,
तभी हमारी बेहतर एडजस्टमेंट हो सकेगी। तो जब हम ये हैबिट डेवलप कर लेंगे, ये तो एक थॉट है, इस तरीके से हम अपनी बहुत सारी थॉट्स को और बहुत सारे इमोशंस जो कि हमारे में नेगेटिवली ट्रिगर हो रहे होते हैं, उनको जब आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा जहन भी जो है ना वो ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ थी ये आपको पसंद आई होगी और आप इसको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए फ्यूचर में भी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ बनाता रहूँ। आपका बहुत शुक्रिया।